तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अब एक नया न्यूज़ आ रहा है जो कि 2-3 कंपनियों के अच्छा मतलब अच्छा खासा वो मार्केट से गया। जैसे वारी एनर्जी हो गया, प्रीमियम एनर्जी हो गया। ये नई लिस्टिंग थी लेकिन नई लिस्टिंग के बाद भी ये मार्केट में अच्छा खासा ये क्रैश अभी दिखने को मिल रहा है। क्या भारत की सोलर कंपनियों के जो अच्छे दिन थे अब खत्म होने वाले? क्या अमेरिका में एक बिल ने भारत के करोड़ों के जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस को हिला कर रख दिया? जैसे हो गया वारी एनर्जी, प्रीमियम एनर्जी और भी वर्ल्ड में जितने भी ग्रीन एनर्जी है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर दिखने को मिला है। जैसे दिग्गज स्टॉक में जैसे गिरावट आखिर क्यों आई है? और इसका सीधा असर पड़ा है भारत की टॉप सोलर कंपनियों पर। 23 मई को अमेरिका शेयर बाजार में एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया भर के ग्रीन एनर्जी को न्यूज को चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया टैक्स बिल पास किया है और इस बिल का मकसद है कि बाइडेन सरकार के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट यानी आईआरएफ की कई क्लाइमेट पॉलिसीज को खत्म करना। मतलब जो भी सरकार आती है वो क्या करती है, जो पिछली सरकार थी उसकी जितने भी जो स्कीम थे उसको सब में कुछ ना कुछ चेंज करना, उसको खत्म करना रहता है। ये आईआरएफ वही कानून है जिसने अमेरिका में क्लीन एनर्जी मतलब ग्रीन एनर्जी को सेक्टर को तगड़ा बूस्ट दिया था। इसमें सोलर प्रोजेक्ट्स थे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए भारी सब्सिडी दी गई थी। वो पिछली सरकार ने जो ये सब चीजें दी थी वो अब ट्रम्प सरकार क्या करना चाहती है कि उसको सबको हटाना चाहती है, जिसके कारण जो भी उन्होंने जो उस टाइम पे बाइडन ने जो भी अच्छे अच्छे जो स्कीम जो जो दूसरी कंपनी के लिए प्रॉफिट के लिए दी थी वो सब अभी हटाने वाले थे। ट्रम्प के नए बिल का मकसद एयर पोल्यूशन कम करने के फंड्स हटाना, ग्रीन हाउस गैसों को घटाने वाले प्रोजेक्ट को बंद करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंसेंटिव हटाना और सबसे बड़ा झटका है रेसिडेंशियल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन पर 30% टैक्स क्रेडिट खत्म करना है। मतलब साफ है कि अमेरिका की एनर्जी सेक्टर अगर सपोर्ट होता है तो उसकी ग्लोबल चेन पर भी असर पड़ता है। मतलब अगर ये समझ लीजिए कि अगर अमेरिका में इसका असर होता है तो पूरी दुनिया में इसका असर हो सकता है और जितने दुनिया भर में जितने भी ग्रीन एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर अच्छा असर पड़ सकता है और अच्छी गिरावट हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में अगर कुछ बदला तो भारत क्यों क्या फर्क पड़ सकता है? असल में भारत की दो बड़ी सोलर कंपनियां हैं। जैसे एक पहली है वारी एनर्जी और दूसरा है प्रीमियम एनर्जी। अमेरिका समेत इंटरनेशनल मार्केट्स में भारी एक्सपोर्ट करती है। मतलब इनका एक्सपोर्ट जो है बहुत बड़ा है। वारी एनर्जी के ऑर्डर बुक कम से कम 57% हिस्सेदारी विदेशी बाजारों से ही है और प्रीमियम एनर्जी के ऑर्डर बुक 73% हिस्सेदारी एक्सपोर्ट की है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जो एक्सपोर्ट है, अगर ये मार्केट अगर ऊपर से उधर से उनका अगर ऐसा कुछ इश्यू आता है तो कितना बड़ा गिरावट हो सकता है और इनके जो क्वार्टरली प्रॉफिट जो है उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि अमेरिका से यह खबर आई कि ग्रीन एनर्जी सब्सिडी हटाई जा सकती है तो ग्लोबल इन्वेस्टर ने में डर फैल गया और भारत के जो सोलर शेयर में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। वारी एनर्जी का शेयर लगभग 8% के आसपास गिर गया। जैसे जो भी उनका मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा वो सपोर्ट वगैरह क्या है। मार्च तिमाही में कंपनी ने 619 करोड़ का मुनाफा कमाया था जो बीते साल के मुकाबले 34% ज्यादा है, लेकिन कंपनी की आय 43 करोड़ रही है और ऑर्डर बुक 43,000 करोड़ की हो चुकी है। प्रीमियर एनर्जी का शेयर लगभग मतलब 2.5% से ज्यादा गिर गया। ठीक है, मार्च तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 278 करोड़ रहा, सालाना आधार पर सीधे 167 की छलांग लगे। शेयर्स में 43 मतलब 43 जो सेल्स में 43% का वो भी उछाला है। 8% की बढ़त और 84,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। अमेरिकी बिल के डर से इन दोनों के स्टॉक में धड़ाम से गिर चुके हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका में भी इस खबर का असर भयानक रहा है। अमेरिकी सोलर कंपनियों के शेयर में 20 से 30% तक की गिरावट देखने को मिली है। इससे साफ है कि यह सिर्फ एक देश की खबर नहीं है, यह पूरी ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री के लिए झटका है। यह बिल अभी अमेरिकी सोने पास होना बाकी है। अगर सोने बदलाव हुआ तो असर कम हो सकता है, लेकिन अगर यह बिल इसी रूप में पास हो गया तो भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो सकती है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका में डिमांड कम होने से भारतीय सोलर कंपनियों का नए ऑर्डर और रेवेन्यू पर दबाव आ सकता है। फिलहाल वारी और प्रीमियर एनर्जी के निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में वॉलिटी बनी रह सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो घरेलू और एशियन मार्केट से इस कंपनियों को सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। हालांकि उथल पुथल तो है ही इस समय बाजार में भी, ग्लोबल मार्केट में भी, और इन दोनों स्टॉक में भी उतार चढ़ाव का दौर है। इसलिए एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि निवेशकों को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, थोड़ी सतर्कता बरते और बाजार को पहले एक पूरी जो नजर है देख ले। बाजार में एक कुछ चल रहा है या क्या बुरा है, क्या अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा वेट कर ले, ढंग से समझ ले इन स्टॉक में क्या कुछ चल रहा है, उसको जांच ले, फिर ही कहीं पर जो भी आप स्टॉक में अगर खरीदना चाहते हैं, निवेश करें तो उसके ऊपर करें। वैसे जो भी है मेरे चैनल पे मैंने जो भी चीजें दी है ये एक न्यूज के हवाले से मैंने जो भी डाटा बताया वो उसके ऊपर है, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टॉक जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर आप इसको ये कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैं क्या करता हूँ, स्टॉक जो है मैं चार्ट पे जाके दिखाता हूँ कि चार्ट पे ये इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चार्ट पे हम लोग आ जाते हैं, चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं कि इस पे क्या क्या और हो सकता है और कहाँ का सपोर्ट है, ठीक है। चलिए हम लोग आ गए चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि देखिए प्रीमियर एनर्जी का चार्ट है, ठीक है। ये आपको 5 मिनट चार्ट है, इसको डेली चार्ट पे हम लेके हम लोग देख सकते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कहाँ पर है और आपको कहाँ पर खरीदना चाहिए और स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रीमियर एनर्जी का चार्ट है और डेली चार्ट है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई था इसका
1380 रुपए के आसपास इसका हाई था। और आज लेकिन ये मार्केट जो टूटा है उसके कारण जो 774 रुपए तक मार्केट टूट गया था। और अभी थोड़ा सा कंसिडर करके मार्केट अभी है आपका, जो अभी क्लोजिंग हुआ 1062 के ऊपर हुआ है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको, अब इसको आपको सपोर्ट कहां पर लेना चाहिए। अभी और ये मार्केट गिर सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी जो ईएमए के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और यहाँ पर 900 रुपए तक मार्केट यहाँ से आ सकता है। ठीक है, मार्केट इस लेवल तक 900 रुपए तक आ सकता है। अगर 900 रुपए अगर ब्रेक करता है तो आपके लिए सबसे बड़ा 776 रुपए, मतलब 750 रुपए तक आ सकता है मार्केट। तो प्रीमियम एरिया पे आप ये यहाँ पर सब जो सपोर्ट है 770 रुपए, मतलब यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवार्ड बनता है यहाँ पर आपको बाय करने के लिए। और आपका स्टॉप लॉस अगर रखना है आपको, अगर समझिए यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो इसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 1164 रुपए का रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास ही अगर ये इसको ब्रेक करता है तभी आपको एक बड़ा यहाँ पर मूव मिल सकता है। लेकिन अभी कुछ चांस ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर न्यूज फ्लो मार्केट में है तो वो आपको 2 दिन के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा, 1 जून के बाद, इसमें क्या है, एक बड़ा मूवमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपको इसके ऊपर नजर रखना है। यहाँ 770 रुपए तक आ सकता है, तो यहाँ पर आपको अगर खरीदना है, तो अगर वो इन्वेस्ट करना है तो आपको 770 रुपए का वेट कर दे, 700 रुपए के आसपास। ठीक है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते इस रेट पे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और स्टॉप लॉस जो आपको रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। अगर समझिए मार्केट यहाँ पर चल रहा है, तो मार्केट अभी समझिए चल रहा है 1062 के ऊपर, तो आपको स्टॉप लॉस, अगर समझिए आपको स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आपको स्टॉप लॉस करना है 1020 का, आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो और भी नीचे जा सकता है, इसीलिए 1020 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो ये हो गया हमारा प्रीमियम एनर्जी के ऊपर। अब चलिए देख लेते हैं वार एनर्जी में उसमें क्या चल रहा है और वहां पर आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया एक डेली चार्ट के ऊपर, ये डेली चार्ट हमारा आ गया। ठीक है, अब डेली चार्ट के ऊपर देखिए, इसका जो हाई था, इसका जो प्रीवियस हाई था 3742 रुपए, 3742 रुपए का हाई था, 3742। आज ये मार्केट क्या चल रहा है, आज ये मार्केट 2765। ऑलरेडी यहाँ से 10% के आसपास मार्केट गिर गया, 10 से 20%। ठीक ठीक, तो और ये कितना नीचे जा सकता है, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये भी ईएमए के नीचे है। ठीक है, ईएमए के ट्रेड कर रहा, तो इसके लिए पहला सपोर्ट होता है 25,037, इसके लिए पहला सपोर्ट है 25,037। ये जो है सपोर्ट है इस जगह पे इसका। ठीक है, 25,037 इसके लिए पहले ये सपोर्ट है, 25,037। ये अगर ब्रेक करता है तो इसके लिए लास्ट ये 1861 रुपए हो जाता है। अगर आपका ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिंग है तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2513 रुपए का। जो स्टॉप लॉस है आपको 2513 रुपए का, आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 2513, मतलब 2500, आप राउंड फिगर समझ लीजिए, 2500 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अगर इसके नीचे गया तो और भी नीचे जा सकता है। और इसके लिए ऊपर रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस, हर जगह पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, 3100 तक आपको रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक अच्छी कंपनी है, लेकिन इसको भी आप देख 1 मई के बाद आपको, 1 जून के बाद, सॉरी 1 जून के बाद आपको, और इसमें आरएसआई ऑलरेडी नीचे की तरफ दिखा रहा है डेली चार्ट के ऊपर, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ 50, जो आपका आरएसआई का 50 जो है उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करे। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो ये मार्केट आपको 1800, जो मैंने बताया, ये लेवल आपको 1870 1860 तक आ सकता है। तो इसलिए आपको इन्वेस्ट करना है तो ये सब चीजें आपको चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर स्टॉप लॉस आपको ध्यान से लगा के रखना है। इसके नीचे आ सकता है और इसके ऊपर जा सकता है। ठीक है, और नई लिस्टिंग कंपनी है, लेकिन इसमें फिर भी अभी जो न्यूज आया, न्यूज फ्लो के कारण मार्केट के नीचे जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये लिस्टिंग हुआ था हमारा, देखिए, तो 2321 रुपए, 2321 में उस टाइम पे स्टार्टिंग में इनने स्टार्टिंग बीडिंग प्राइस रखा था, और उसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया था लिस्टिंग गेन का। ठीक है, लिस्टिंग गेन भी अच्छा दिया था, तो वहां से मार्केट थोड़ा नीचे आ गया है। तो वेट कीजिए कि समझे लिस्टिंग गेन के प्राइस भी आया था 2300 रुपए तक, तो यहाँ भी एक इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा रेट हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा, दोनों हमने बता दिए कि इसमें कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।